सवाल करते हैं यार उस वर्दी पर जो लहू से सींचा इस तिरंगे को, उस पर सवाल करते हैं। और कौन कर रहा है? वो एक बेवकूफ ने बोला खून की दलाली, आहा हा हा, खून की दलाली वाला एक सेंटेंस आया बहुत सारा, उसके लिए सिर्फ इतना जवाब है। बैठ, इसको सीरियसली क्यों लेते हो इस देश में? आज तक नहीं समझ में आया इस आदमी को। क्यों ऐसे लोगों को? ऐसा है, मैं शहीदों के नाम गर्व से लेता हूं, ऐसे गद्दारों मक्कारों के मुंह से नाम भी नहीं लेता हूं। स्ट्राइक की, हां, सैटेलाइट अलग लेवल पर सेट किया गया है, उसको लोअर ऑर्बिट पर सेट किया गया, बहुत सारी ऐसी डिटेल्स है जो बता दूंगा। लेकिन मेन चीज ये है कि तुमको क्या करना। फर्स्ट थिंग, इफ आई एम एक्सप्लेनिंग अबाउट सर्जिकल स्ट्राइक, इट मींस there is a doubt which I don't have because I know all the facts I don't want to share with you. Reason, आप जान के क्या कर लोगे? आपका काम सिर्फ इतना है कि फौज जो कह रही है उस पर भरोसा करें, क्योंकि अगर फौज पे भरोसा नहीं है, ओके, दो चार बड़े बड़े लोग थे डिबेट में और कहीं पर भी मेरे को एक क्लिप आई थी, मैंने देखा, वो कहते हैं कि हम भरोसा किसी पे नहीं करते। अच्छा, एक सवाल है, अपने बाप का डीएनए टेस्ट करवाया? करवाया अपने पिताजी का? नहीं करवाया। बेवकूफ इंसान, माँ ने कह दिया नहीं तेरा बाप है तो उसको आज तक बाप मान के बैठे हो। इसका मतलब यह है कि आप खुद गलत चीज पे भरोसा कर रहे हो। फौज जो है ना, मैं ये नहीं कह रहा हूं देश का बाप नहीं है, क्योंकि देश का बाप कोई नहीं हो सकता, कोई भी इस देश का बाप नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि इस देश को हम मां कहते हैं, और जब हम भारत माता की बात करते हैं तो उसके सच्चे सपूत आज भी वहां लड़ रहे हैं। जरा उनका भी पेन शेयर करना बहुत जरूरी है। आप वहां पर बैठ के बोल बच्चन, 3 दिन के लिए मीडिया जाता है जब शहीद होता है, 3 दिन के लिए कुछ ऐसे इस देश के बड़े बड़े ऐसे चैनल है, पता नहीं उनका आज तक समझ में नहीं आया, उनको आज भी ये टेररिस्ट और पत्थर फेंकने वाले, सिपाहियों को मारने वाले मासूम लगते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक हुई है और 1000 बार होगी, बट पहले नहीं हुई है। आपको ये पता है? इनके बीच का डिफरेंस आपको नहीं पता है। सर्जिकल स्ट्राइक इज वन ऑफ द बेस्ट ऑपरेशंस व्हिच आर सिंक्रोनाइज्ड फ्रॉम द कैपिटल ऑफ अ कंट्री। इस देश के हाईएस्ट लेवल पर बैठ के सर्जिकल स्ट्राइक होती है। ये कंपनी लेवल का नहीं है, सब टेक्निकल ऑपरेशन जो अगर हुआ है वो होती है, विच कीप्स गोइंग ऑन। पाकिस्तान के साथ हमेशा से प्रॉब्लम रहा है, और वही वाली बात है ना, सत्ता में मरता सिपाही है, आज भी लाशें आ रही हैं। आप लोग ना बोल के, प्रॉब्लम ये है आप लोग बोलते हो उसके बाद मुकर जाते हो। आवर मिस्टेक्स डू नॉट हैव सेकंड चांस, आवर मिस्टेक्स कम बैक इन बॉडी बैग्स। लाशें तिरंगे में लौट कर वापस आती हैं। और इन जैसे जो लोग कहते हैं इस बारे में, इन लोगों की क्या बोलूं मैं अब, गाली की भी बेइज्जती है तो मैं गाली देना, यह है एक प्रॉब्लम। आपको जो लोग ये सवाल कर रहे हैं, सब टेक्टिकल रेड्स और सर्जिकल स्ट्राइक्स, वेल सिंक्रोनाइज्ड सर्जिकल स्ट्राइक्स, सब टेक्टिकल रेड्स, कोवर्ट ऑपरेशंस, इन सब के ऊपर 1.5 2 घंटे बता सकते हैं और इस ऑपरेशन की भी एक एक डिटेल दे सकते हैं। बट द बिगर क्वेश्चन इज, किसको एक्सप्लेनेशन किसको दिया जाए? बात यही हो गई, 10 कुत्ते चिल्ला रहे हैं कि शेर ने शिकार कैसे किया। क्या यार, आपका कोई लेना देना नहीं। सवाल वो लोग कर रहे हैं जिनके घर में नौकर लगे हुए हैं जूते पॉलिश करने के लिए। आप सवाल कर रहे हैं किससे? वाह, गल्ला दे बड़ी वधिया कर दी यार, कुत्तियां दी जड़ो गल एक अपना कुत्तियां दी फौज कट्ठी करके गल्ला कर रहे हैं कि शेरां दे लई उन्हां दा प्रूफ चाहिए, शेरां दा शिकार केड़ा किता ने, और थोड़ी औकात किसी पूछण दी। ओए तुम लोग हो कौन भाई? आपको प्रोटेक्शन, अच्छा आपको भरोसा नहीं है फौज पर, अपना प्रोटेक्शन हटा दो। है दम तुम्हारी, है दम आप में, हटा दीजिए प्रोटेक्शन, तब समझेंगे बहुत बड़े जिगरे वाले हैं। वाह यार, खुद सोचिए, जिनके आप प्रोटेक्शन में, जिनके क्वाड्रन में आप चलते हैं, आप उस पर सवाल उठा रहे हैं। नाउ एक और बड़ी बात है इसमें। पहली चीज तो ये, द डे इट वॉज एक्सप्लेन टू द मीडिया, जिस दिन ये चीज डीजीएमओ ने बता दी उस दिन ये टॉपिक खत्म था, क्योंकि आप उनकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल नहीं कर सकते हो। यू कैन नॉट क्वेश्चन द चीफ ऑफ द स्टाफ। आज आप जनरल दलवीर सिंह साहब के बारे में, उनके डिसीजंस के बारे में आप सवाल कर रहे हैं। यू आर नॉट द चीफ एंड यू आर नॉट वेयरिंग द यूनिफॉर्म, यू डू नॉट हैव द राइट इवन टू स्पीक। हाँ यार, आप खुद शर्म करो। आप अपने देश, आप बोलते सर्जिकल स्ट्राइक्स की डिटेल्स दे दीजिए, ठीक है, आप क्या पाकिस्तान के एजेंट हो, आईएसआई के एजेंट हो? बिकॉज इट्स अ मैटर ऑफ रिसर्च। डू यू नो दैट वर्ल्ड वाइड, पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड, ऑल द एलीट स्पेशल फोर्सेस दे आर डिस्कसिंग अबाउट दिस, क्योंकि ये एक ऐसा ऑपरेशन था जो कानों कान कवर नहीं हुई है। ठीक है, एनडीआरओ सैटेलाइट्स का यूज होता है उसमें, यू डोंट नो यूएवी
आर्टिलरी, एयरक्राफ्ट, इन सब चीजों का यूज होता है। उसके बाद बहुत सारी टेक्टिक्स हैं जो सिविल में नहीं आना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, जो दुश्मन को तो बिल्कुल भी नहीं पता होना चाहिए, लेकिन आप लोग चाहते हैं कि पूरा एक डॉक्यूमेंट्री बन जाए। मूवी बना रहे हैं नालायकों, खुद की बुद्धि है, यही फर्क होता है। अनपढ़ों को, गधों को आप जाकर वहां राज गद्दी पर बिठाएंगे तो यही प्रॉब्लम होगा। बट एवरीबॉडी इज रिस्पॉन्सिबल, इंक्लूडिंग मी, एवरीवन इज रिस्पॉन्सिबल बिकॉज दीज गाइज हैव बीन चोजन बाय अस। अब आप भुगतिए। बड़ी बात यह यार, आप चरित्र पर यू आर क्वेश्चनिंग द कैरेक्टर ऑफ इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। आज तक सबसे बेदाग और सबसे साफ पाक है वो, क्योंकि जितनी बार जरूरत पड़ी है ना, हर बार ये अपनी पूरी कुवत के साथ, पूरी मेहनत के साथ, शहादतों के साथ हर बार आपको बचाया, इस देश को बचाया, इस देश का सम्मान बचाया। और इस बार भी जब सोते हुए सिपाहियों को मारा गया, पूरे देश का सम्मान, यूनिफॉर्म की इज्जत, वर्दी, नाम, नमक और निशान, इन तीनों को फिर से प्रूव किया हिंदुस्तानी फौज ने। लेकिन उस पर सवाल मत कीजिए, क्योंकि जब आप ये सवाल करते हैं तो आप दुश्मनों की टीम में हैं, आप भारत की टीम में तो नहीं हो सकते हैं। आप भारतवासी नहीं हो सकते अगर आप फौज पर एक भरोसा नहीं करते हैं। तो ये प्लीज एक विनती है कि इस देश को मत बांटो। एक तो हम हिंदू मुस्लिमों में लड़े पड़े रहते हैं, धर्म में, जाति में, हर में। अल्लाह वालों, राम वालों, अपने वतन को, अपने मजहब को सियासत से बचा लो। अरे मंदिर मस्जिद कभी फुर्सत में बना लेना, जो नफरत से टूटे हैं वो घर तो बना लो। और एक ही रहने दो शहीदों का तिरंगा झंडा, रोज नए झंडे में नया डंडा फंसाने वालों। वतन को एक रहने दो, मिलकर जियो यार। युवाओं को एक डायरेक्शन दो, उनको नफरत मत पैदा करो इस देश के अंदर, क्योंकि बहुत बड़ा नुकसान इससे इस देश का होगा। न मंदिर जानता है, न शिवाला जानता है, न मस्जिद जानता है, न शिवाला जानता है। जो भूखा है बच्चा वो निवाला जानता है। इस देश में ऐसा माहौल बनाओ कि सबको रोजगार मिले, भारत साफ रहे और लोगों को रोजी रोटी मिले। यार देश के बारे में सोचो, उसकी तरफ आगे बढ़ो। कम से कम उनका तो दिल मत तोड़ो, जो लाखों बच्चे आज मेहनत कर रहे हैं फौज में जाने के लिए, क्योंकि उन्हें आज भी लगता है, और यह सच्चाई है, कि फौज एक डिग्निफाइड यूनिट है। इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिस पर आप सवाल कर रहे हो, अपने आप से सवाल कीजिए कि क्या आपकी क्रेडिबिलिटी है वो सवाल करने की। अगर नहीं है तो प्लीज कुछ नहीं दे सकते हो यार। फौज तुमसे कुछ नहीं मांगती है, वो अपना घर बार छोड़कर, सब कुछ छोड़कर वहां बैठे तुम्हारी सुरक्षा के लिए। तुम्हारी ईद मने, तुम्हारा दिवाली मने, तुम्हारी एक बड़ा दिन मने, तुम्हारे त्योहार मने, वो अपना घर बार छोड़कर बैठे हैं। उन्हें सिर्फ एक चीज दो, कम से कम उन्हें इज्जत दो यार। वो इतना तो हक है हिंदुस्तानी फौज को कि उनको इज्जत दो, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आप नहीं दोगे, कहीं ऐसा ना हो जाए कि बगावत हो जाए। क्योंकि बस मैं बात नहीं कर, इस पर बोलना नहीं चाहता हूं, लेकिन खुद सोचो। लोग कहते हैं ना आर्मी रूल आ जाना चाहिए, सबसे बदतर होगा अगर आ गया तो। जिनकी आदत है ना खुले में मूतने की और थूकने की, अगर फौज का रूल हुआ तो ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। और मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें हैं विच मैं बात नहीं करता हूं। कई लोगों ने बोला सर एक्टर्स के बारे में, अबे इधर देश की हालत खराब है, क्या बोलूं। इनकी कौन सी कितनी बड़ी, इतनी बड़ी क्रेडिबिलिटी कि यहां शहीद हो रहे हैं, यहां लाशें आ रही हैं घरों पर लौट के, इनकी बात ना करके हम इनकी बात करें। ये हीरो हीरोइन लोग की छोड़ो यार, इतना इंपॉर्टेंट नहीं रखते ये लोग। पहली बात तो जिंदगी में भी नहीं रखते, और इस देश में इतने से होंगे अपने घर की सेलिब्रिटी, मैं भी बहुत सारों को जानता हूं बहुत अच्छे से, लेकिन उनको उतना ही सीरियसली लो। असल हीरो और असल जाबाज और असल योद्धा कौन है? जो इस देश के लिए यहां छाती सामने करके ना वहां खड़ा हुआ है बॉर्डर पे, तुम्हारे लिए। उसकी इज्जत करो, कुछ नहीं दे सकते हो इज्जत।